को पहले हमने अपलोड कर दिया था। आज देखिए हम आपको बता रहे हैं एपिसोड 7 जो व्योम टीवी पर आपको मिल जाएगा सारा कुछ, और इसको आप लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि दोस्तों तक ये चीज़ पहुंचे, और अगर मन करता है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। आते हैं, कल हम लोग छोड़े थे क्या, टेंस वाले में लॉन्ग टेंस चार्ट में आपको बता रहे हैं कि एक मैंने बताया था, फिर सबका 3 बताया, फिर सबका 4 बताया, फिर सबका 5 बताया। ये 3 क्या था, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ये 3 क्या था, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और स्पेशल रूल। इसको थोड़ा हम लोग रिकेप कर लिए। अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिक्यूटिव वर्ब, उतना लंबा चैप्टर पढ़ना पॉसिबिलिटी नहीं, तुरंत आप पढ़ें और दिमाग में आया फिर उसको यूज कर लें। सो यू शुड गो विद द बेसिक प्लेटफॉर्म। एंड व्हाट इज द बेसिक प्लेटफॉर्म? And the matter is related to your present, past and future. The first is present, second one is past and the last one is future. जिस तरह आप टेंस पढ़ते हैं ना, जरा से ये बात को ध्यान रखिए। पीपीएफ होता है टेंस फॉर्म को जरा इजी स्केल में जब हम लोग रखेंगे या एब्रिविएशन फॉर्म में रखेंगे तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन यही जब हम वर्ब को पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा पीपी टू पी, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब पीपी, यहाँ डबल पी यहाँ है। तो जितने भी एक्सिलरी वर्ब हैं, अगर इसको आप चेंज करना सीख लिए ना तो ऑटोमेटिकली जब टेंस का लॉन्ग टेंस चार्ट हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, मतलब इसको टोटल जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 फॉर्म आता है, 1 into 3 into 4 into 5। इस फॉर्म को मैंने बताया था कि केवल 5 फॉर्म पढ़ना है और बाकी को चेंज कर देना, इसी को चेंज कर देना है। जैसे इज का पास्ट क्या, वाज, और यहाँ विल बी या शैल बी। तो अभी क्या है, शैल बी को लोग बिल्कुल ना के बराबर यूज कर दें, सभी जगह क्या विल बी के फॉर्म को यूज कर दें, बिकॉज बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव और बोलने में इजी होता है। एम का भी पास्ट वाज और यहाँ विल बी, यहाँ आर, वेयर, विल बी, यहाँ हैज और हैव, इसका मतलब क्या, पास है। अब जान रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जस्ट इसके बाद यूजेस, उसके बाद हैग, और यहाँ क्या विल है। नेक्स्ट कैन, कैन का देखिए 2 पास्ट फॉर्म है, एक नॉर्मल पास्ट है, एक एडवांस पास्ट है। जैसे कभी किसी को बोलना मैं जा सका, मैं खा सका, लेकिन बहुत पुरानी बात, मैं 1995 में मैं जा सका नहीं, मैं जा सकता था, उस कंडीशन में आपको क्या लेना पड़ेगा, कुड है। तो कैन का पास्ट यहाँ कुड, फ्यूचर वाला ग्रुप कुछ भी नहीं है। तो एक जरा सा मार्क करें, जब भी आप गागे की ग्रुप में जाते तो विल और शैल का आपको सपोर्ट लेना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हम एडवर्ब ऑफ टाइम को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट एक्सिलरी वर्ब फॉर्म में है। मे का पास्ट क्या हो गया, माइट, और यहाँ सेम वही विल बी एबल टू। शुड और मस्ट, शुड मीन्स चाहिए और मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए। जब इसका पास्ट कर रहे हैं तो शुड हैव या मस्ट हैव। लेकिन फ्यूचर 10 दिन बाद भी मुझे जाना चाहिए, चाहिए के साथ गा नहीं लगता, क्योंकि चाहिए जो है एक सजेशन फॉर्म है, और सजेशन फॉर्म में जब हम लोग जाते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जस्ट इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज जो 60 फॉर्म है उसको, और कंप्लीट पैकअप करके यूजेस में हम लोग इन करेंगे। सेगमेंट आपको दिमाग में लेकर चलना, हाउ टू यूज, कैसे यूज करेंगे, छोटा सा हम लोग इसको अपडेट करते हैं। जैसे वह अच्छा है, ही इज गुड, वह अच्छा था, ही वॉज गुड, वह अच्छा बनेगा, ही विल बी गुड। वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। मेरे पास एक बस है, आई हैव अ बस, मेरे पास एक बस था, आई हैड अ बस, मेरे पास एक बस होगा, आई विल हैव अ बस। यहाँ शैल हैव का भी आप यूज कर सकते हैं। तुम जा सकते, यू कैन गो, तुम जा सके, यू कुड गो, तुम जा सकोगे, यू विल बी एबल टू गो। ये सबके लास्ट में है, ये सबके लास्ट में था, ये सबके लास्ट में गागेगी। ये चैप्टर और भी ज्यादा क्लियर होगा आपका एक्सिलरी वर्ब फॉर्म में। बस इस चीज को मैंने अपडेट कर दिया कि इसको यूज कैसे करते हैं। एक ही सेंटेंस लीजिए, एक सेंटेंस, जैसे वो अच्छा है, क्या हो गया, ही इज गुड, वो अच्छा नहीं है, ही इज नॉट गुड। क्या वो अच्छा है, जब भी क्या रहेगा तो उसे एक्सिलरी वर्ब को उठाकर हम आगे कर देंगे, इज ए गुड। जब इसी सेंटेंस, कोई भी दुनिया में आपके पास एक सेंटेंस आता है तो आप जरूर उसको दिमाग में रखिए कि हमको 3 फ्रेम में इसको कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कोई भी सेंटेंस, इफ यू आर हैविंग एनी सेंटेंस देन यू शुड गो विद these basic platform, because this is the initial platform, and with the help of this initial platform you can understand the basic and dramatic form of English. What is dramatic form? You know, the sentence which you have, जो सेंटेंस आपके पास है, यू मस्ट गो विद द 3 फेज। द फर्स्ट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। एंड जब भी एक का लेंगे, जब प्रेजेंट ले रहे तो प्रेजेंट का पॉजिटिव, प्रेजेंट का नेगेटिव, प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव। यहां उसी तरीके से मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग, मैं आ रहूंगा, आई विल बी कमिंग, आई शैल बी कमिंग। अब इसी को जब नेगेटिव कर रहे हैं, मैं नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट, क्या मैं आ रहा हूं, एम आई। तो और भी डिटेल जब इसका एक्सिलरी वर्ब का हम लोग चैप्टर में स्टडी करेंगे तो ये चीजें और भी आसान हो जाएगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस कार्टून के साथ। इस कार्टून में देखें और समझें कि क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है।
लेकर मैं आज आपको इसको अपडेट कर दे रहा हूँ। ये 60 फॉर्म जो है, पहले देखिए 15 फॉर्म हम लोग देख रहे हैं। ये 15 फॉर्म किससे जुड़ा हुआ है? इंडेफिनिट। किसका इंडेफिनिट? प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का। मतलब जब भी पैरेलल स्टडी करें, जब कंटिन्यूअस पढ़ रहे तो सबका कंटिन्यूअस, परफेक्ट पढ़ रहे तो सबका परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे तो सबका परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन ग्रुप को आपको लेकर चलना, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब यहाँ आते हैं, मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट। प्रेजेंट में जब भी नेगेटिव यहाँ बनाएंगे, देखिए ऊपर में मैं लिख दे रहा हूँ, तो आपको क्या यूज करना है? डू और डज। किसके साथ? इंडेफिनिट के साथ। पास्ट वाले में नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या यूज करना है? डिड। और फ्यूचर वाले में कंटिन्यू करने के लिए हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, हमारे पास रहता ही है ऑलरेडी एक्चुअली वर्ब उसका। तो मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं डांस करता हूँ, आई डांस, मैं डांस नहीं करता हूँ, आई डोंट डांस। यही ही सी ईट रहेगा, तो आप क्या लगा दीजिएगा? डज लगा दीजिएगा। ओके, ही सी इट, सिंगल नेम, कोई भी सिंगल नेम। ओके, या फिर थर्ड पर्सन, इसको क्या बोलते हैं? टीपीएसएन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, टीपीएसएन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। या इसके अलावा और इसको आप इजी वे में समझ सकते हैं, माई के साथ कोई भी एक आपका फॉर्मेट ऐड किया हो, सब्जेक्ट ऐड किया हो, माई फादर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई स्कूल, जब भी एक का बोध हो रहा हो। या योर के साथ, योर के साथ भी योर फादर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर बैग, कुछ भी एक, तो उस कंडीशन में भी आप क्या लगा देंगे? डज का यहाँ यूज कर दीजिए। ओके, जैसे मैं जाता हूं, आई गो, वह जाता है, क्या हो जाएगा? यहाँ सिंपल स्टडी अब क्या बोलेंगे? ही गोज। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। सीता नहीं जाती है, सीता डज नॉट गो। मदन नहीं जाता है, मदन डज नॉट गो। तो इसी तरीके से बातें, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। यहाँ आपको जो बेसिक मार्क करना है, ऊपर वाला तीन प्लेटफॉर्म हम लोग लास्ट डे स्टडी किए थे। तो मैं जाता हूं, आई गो, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है? नहीं है। लेकिन एक बात और हम आपको क्लियर कर दें, दुनिया में ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जिसके सेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब का तो जरूरत पड़ेगा, जब नेगेटिव बनाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब का जरूरत पड़ेगा। दैट मींस समथिंग इज हिडन हियर, कुछ यहाँ छुपा हुआ है। एंड फ्रॉम योर साइकोलॉजिकल सेंस यू शुड अंडरस्टैंड दैट इन प्रेजेंट स्केल आई शुड ओनली गो विद द डू और डज। मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले। क्या मैं खेलता हूं? जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसको उठाकर बस आगे कर दीजिए, डू आई प्ले। अब ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये देखिए सर, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या हाँ भी रहे, क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। ओके, डू आई नॉट गो, क्या मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं नहीं खाता हूं। डू आई नॉट ईट, क्या तुम नहीं खेलते हो। डू यू नॉट प्ले। अब यहाँ उसी को आप डोंट भी बोल सकते हैं, दोनों फॉर्म को एक जगह कर दें। और इस चीज को मैंने बताया था लास्ट डे कि इंट्रोगेटिव और स्पेशल रूल को अलग समझे आप हमेशा। इंट्रोगेटिव का आंसर हम केवल यस या नो में देते हैं, लेकिन जब हम स्पेशल रूल का आंसर देते हैं तो क्यों, कहां, कब, कैसे, आंसर का स्केल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो जैसे मैं, अब यहां पर देखिए, मैं खाता हूं, आई ईट, क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट, और मैं क्यों खाता हूं, व्हाई डू आई ईट। मैं कहां खाता हूं, वेयर डू आई ईट। मैं कब खाता हूं, व्हेन डू आई ईट। ओके, तो यहां बस केवल ये WH के प्रोसेस को ऐड कर दीजिए। बस प्रेजेंट में मैंने क्या बताया आपको लगाने के लिए, डू और डज। पास्ट में सीधा आप केवल क्या लगा दीजिए, डिड। तो मैं खाता हूं, आई ईट, लास्ट डे मैंने बताया था यहां लगेगा क्या, V2। लेकिन जब भी हम डिड का यूज कर देंगे, मोस्ट ऑफ द ऐसा केसेस आएगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब है उसके साथ V1 ही लगता है, जब तक कि उसका पास्ट फॉर्म में यूज ना हो। ओके, तो यहां पर देखिए पास्ट फॉर्म कहने का मतलब है हैज, हैव ग्रुप, जैसे शुड के साथ शुड हैव, वुड के साथ वुड हैव। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, मैं नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट, यहां क्या हो जाएगा, मैं नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट। क्या मैं खाया, डिड आई ईट। क्या मैं नहीं खाया, डिड आई नॉट ईट। या फिर डिड आई नॉट ईट को आप एक साथ भी कर सकते हैं, डिड नॉट आई ईट। मैं क्यों खाया, व्हाई डिड आई ईट। मैं क्या खाया, व्हाट डिड आई ईट। मैं कब खाया, व्हेन डिड आई ईट। इसका मतलब सीधा सीधी, अगर इंग्लिश को हमें ठीक करना है तो आप सीधा सा एक चैप्टर दिमाग में डाल लीजिए, मैं जाता हूं, आई गो। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। क्या मैं गया, डिड आई गो। क्या मैं जाऊंगा, विल आई गो। क्या मैं जा सकता हूं, वहां कैन के जगह मे का भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मल बिहेव में आजकल लोग कैन का भी यूज कर दे रहे हैं। ओके, तो अब आते हैं फ्यूचर वाले ग्रुप में। मैं खाता हूं, आई ईट, मैं खाया, आई एट, मैं खाऊंगा, आई शैल और विल। लास्ट टाइम मैंने बता दिया, इसके लिए बहुत ज्यादा
ब्रेन को अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट मत करिए आप, सीधा सीधी साइकोलॉजिकल दिमाग में रखें कि गा के गी का जब भी फॉर्मेट आएगा वी शुड ओनली गो विद सेल और विल, बिकॉज दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल ग्रुप ऑफ योर फ्यूचर सेक्शन, बिकॉज फ्यूचर सेक्शन इज ओनली रिलेटेड टू योर सेल एंड विल ग्रुप। तो मैं खाऊंगा, आई विल ईट, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, मैं डांस करूंगा, आई विल डांस, मैं डांस नहीं करूंगा, आई विल नॉट डांस, क्या मैं डांस करूंगा, विल आई डांस। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ये बहुत ज्यादा, क्योंकि इंट्रोगेटिव से ही तो कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा आपका। तो क्या मैं जाऊंगा, विल आई गो, क्या मैं खाऊंगा, विल आई ईट, या सेल आई गो, सेल आई ईट, क्या मैं नहीं खाऊंगा, सेल आई नॉट ईट, विल आई नॉट ईट, और मैं क्यों खाऊंगा, वाई विल आई ईट, मैं कहाँ खाऊंगा, वेयर विल आई ईट। इस ग्रुप को एक बार फिर से यहां से समझिए जो मैं बता रहा हूं। मैं जाता हूं, आई गो, क्या मैं जाता हूं, ताती था तो क्या लगा दिए, डू आई गो। क्या मैं गया, डीड आई गो, मतलब काम खत्म हो गया तो आप क्या लगा दीजिए, पास्ट वाले में, सीधा प्रश्न पूछने के लिए जनरल फॉर्म में, ओके पास्ट। और क्या मैं खाऊंगा, विल आई गो, ओके। इस 15 फॉर्म के बाद हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में जाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखिए मैंने पूरा प्रैक्टिकली आपको 5-5 सेगमेंट में ले जाकर समझाया है, लेकिन अब इन चीज़ों को थोड़ा सा आप अपने भी उसको चेंज कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम होगा उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए अब आते हैं हम लोग कंटिन्यूअस में। इंग्लिश का सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट इसी को बोला गया है कंटिन्यूअस, क्योंकि एक वर्ब के साथ तुरंत आपको क्या लग जाता है, गोइंग, ओके। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग, या मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। क्या जब भी रहेगा तो इसी एक वर्ब को उठाकर आपको आगे करना है। तो क्या हो जाएगा, एम आई गोइंग, क्वेश्चन मार्क। सेम इसी तरीके से यहां बना लीजिए, आई वॉज गोइंग, ओके, आई वॉज नॉट गोइंग, वॉज आई गोइंग, आई विल बी गोइंग यहां पर, ठीक है, आई विल नॉट बी गोइंग, ओके। नेक्स्ट, विल आई नॉट बी गोइंग। तो यहां इस चीज को स्टेटमेंट को करिए, या विल आई बी गोइंग या विल आई नॉट बी, मतलब यहां पर इंट्रोगेटिव को दो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक इंट्रोगेटिव में जिसमें क्या होगा, केवल एग्जेक्टिव वर्ब रहेगा, एक इंट्रोगेटिव को आप नेगेटिव फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं परफेक्ट, मैं जा चुका हूं। देखिए लास्ट वाले क्लास को आप जरूर देखें क्योंकि उसमें से बहुत कुछ क्लियर हो गया था टेंस हमारा। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, जो एग्जेक्टिव वर्ब है उसी के साथ आपको गेम करना साथ। मैं नहीं जा चुका हूं, आई हैव नॉट गॉन, क्या मैं जा चुका हूं, हैव आई गॉन। उसी तरह आई हैड गॉन, आई हैड नॉट गॉन, हैड आई गॉन, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, आई विल हैव गॉन, आई विल नॉट हैव गॉन, विल आई हैव नॉट गॉन, या विल आई हैव गॉन। मतलब सेम इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजों को समझाना है। और इंग्लिश का सबसे ड्रामेटिक फॉर्म है जो कंटिन्यूअस के साथ इसका कंपैरिजन करना है। ये क्या है, कंटिन्यूअस, मतलब ये काम हम अभी कर रहे हैं और जो काम हम पहले भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे थे उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, मैं जाता रहता हूं, आई हैव बीन गोइंग, अभी तुरंत पढ़े, हैव के पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जेक्टिव वर्ब में, हैव के पास उसका पास्ट क्या होता है, हैड, आई हैव बीन गोइंग। नेक्स्ट, आई हैड बीन गोइंग, आई विल हैव बीन गोइंग। बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप उसको बोलना स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार देखिए मैंने जो आपको फॉर्म बता दिया, ये 3 टेंस, उसका 4 और उसका 5, ये आपका 60 फॉर्म कंप्लीट हुआ। उसको एक चार्ट में आप जरूर बनाकर स्क्रीनशॉट लेकर आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट फॉर्मेट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूजेस का, बने रहें। टेंस के बाद आप सीधा सीधी अब हम लोग चूंकि कन्वर्सेशन ग्रुप में उतरेंगे तो इस कन्वर्सेशन ग्रुप के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ये कैपिटल आप कैसे खड़ा करेंगे, सेंटेंस फ्रेम। सेंटेंस फ्रेम स्ट्रक्चर पे जाएंगे, सिंथेटिक, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये एक लंबा स्केल है। डायरेक्ट हम लोग को कन्वर्सेशन पे उतरना है, तो कन्वर्सेशन पे उतरने के लिए हम लोग आज यूजेस स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट आप लोग बिल्कुल कोई भी एपिसोड 1 2 3 4 6 5 6 आज 7 कोई भी एपिसोड आप ना छोड़े। नेक्स्ट कल हम लोग एक ग्रामर का भी 10 मिनट का क्लास अपडेट करेंगे इसी के साथ। तो यूजेस वाले ग्रुप में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या, कैन। कैन का मतलब क्या, सकना। ये क्या है, अपने आप में एक एक्सिलरी वर्ब है। किस तरह का मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, तो सिंपल एकदम डायरेक्टली आप कन्वर्सेशन के लिए एकदम प्लेटफॉर्म पे अपने आप को मेंटली एकदम आप खड़ा करें। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हम लोग बोले तुम जाते हो, क्या पढ़े अभी, तुम जाते हो, यू गो, और तुम जा सकते हो। जब भी सकना रहेगा बीच में आप क्या लगा दीजिएगा, यू कैन गो। ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तुम नहीं जा सकते हो, यू कैन नॉट गो, ये क्या हो गया, नेगेटिव। क्या तुम जा सकते हो, कैन यू गो। तो मैंने आपको लास्ट डे बताया, जब हमेशा दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी दैट यू मस्ट लर्न इंट्रोगेटिव, बिकॉज अनलेस गेटिंग दीज थिंग्स ना यू कैन नॉट कंटिन्यू योर इंग्लिश।
बिकॉज दिस इज द बेसिक प्लेटफॉर्म। ये बेसिक प्लेटफॉर्म है जिसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले रहे हैं, सीता गाना गा सकती है, सीता कैन सिंग ए सॉन्ग। जब भी सेंटेंस सकना है में आ गया तो प्रेजेंट फॉर्म है। अभी तुरंत पढ़े ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिलरी वर्ब में, सीता गाना गा सकती है, सीता कैन सिंग ए सॉन्ग। सीता गाना नहीं गा सकती है, सीता कैन नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्या सीता गाना गा सकती है? कैन सीता सिंग ए सॉन्ग। एक बात और मैं यहाँ बताना, देखिए आपको भूल गया कि जितने भी एक्सिलरी वर्ब है ग्रामर में उसको क्या कहता है उसको आप दिमाग से पहले हटा दो। आप जनरल लाइफ में उसका क्या है, जनरल यूज हिंदी में आप दिमाग में बनाइए। जैसे कैन का यूज आप तब करिएगा जब आप पूरे अपने एबिलिटी फॉर्म में है, जो आपको लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं। जैसे मे को परमिशन में करते हैं ना, तो उसी तरह जो काम आपको ऐसा लगेगा द थिंग्स व्हिच आर इन योर पोटेंशियल यू कैन गो विद दिस कंडीशन, बिकॉज कैन इज one of the best skills, so you can demonstrate your all the sentences with the help of your ability section, and that is can। तो तुम जा सकते हो, you can go। तुम नहीं जा सकते हो, you cannot go। क्या तुम जा सकते हो, can you go। can का हमारा सेगमेंट खत्म है। इसी तरीके से देखिए अब हम लोग आते हैं मे वाले ग्रुप में। मे में हम लोग क्या करेंगे, मे का मतलब भी क्या है, सकना। मे मीन्स भी क्या है हमारा, सकना। अब यूजेज पे थोड़ा सा देखिए टाइम आपको देना है विशेष। मे मीन्स सकना, लेकिन यहाँ क्या यूज करिएगा जब आपको कंफ्यूजन रहेगा या किसी को आप विश कर रहे हैं, होता है ना, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, मे यू लीव लॉन्ग, आप लंबी आयु जिए। तो मे को हमेशा पॉसिबिलिटी, कंफ्यूजन या परमिशन, सबसे ज्यादा जो हम लोग जनरल लाइफ में यूज करते हैं परमिशन में इसका यूज करते हैं। जैसे कि क्या मैं जा सकता हूं, मे आई गो। क्या मैं खा सकता हूं, मे आई ईट। क्या बारिश हो सकती है, इट मे रेन। चूंकि बादल आया, हो सकता है नहीं हो बारिश, तो ये कंफ्यूजन वाली बात है। उसी तरह मे आप लंबी आयु जिए, होते हैं ना, विश कर रहे, तो इससे ये आप ये क्या है, परमिशन फॉर्म में रखा है। लेकिन मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगा के एक्सक्लेमेशन मार्क आपको लगाना पड़ेगा। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मे वाले सेक्शन में हमारा ये आ गया। कैन को हम लोगों ने देख लिया। ये दोनों, ये किससे जुड़ा हुआ है, कंफ्यूजन से, विश से और परमिशन से। परमिशन, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आप लोग, जो मैं इंडिकेट करता हूं उसको आप दिमाग में रख लें या लिख लें कॉपी में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, ये बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और एक बात और मैं बताऊंगा, ऐसे वीडियो पार कर करके ना देखें, नहीं तो बीच में फिर गड़बड़ होगा। मतलब आफ्टर 2 or 3 क्लास वी विल स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन सिस्टम। व्हाट इज कन्वर्सेशन, यू नो, कन्वर्सेशन इज अ प्रोसेस टू एक्सप्रेस योर इंटरनल थॉट्स, व्हाटएवर द concept which you have in your mind, you know, you want to explain this। जैसे आपसे कोई पूछ दिया, do you like English? Of course I like English, but क्यों, तो पूछेगा ना why। उस कंडीशन में कैसे रखेंगे, जब सेंटेंस फ्रेमिंग मैं बताऊंगा, बड़ा टेक्निकल इजी प्रोसेस है सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, शुड। शुड मीन्स क्या, चाहिए, और मस्ट मीन्स क्या, अवश्य चाहिए। यूजेस, यूजेस बहुत बड़ा ताकत है इंग्लिश को, यही अकेला खड़ा करता है। आप चाहे ग्रामर पोर्शन को जाने या नहीं जाने, थोड़ा बहुत तो जानना जरूरी है, मैं पूरा इग्नोर नहीं करता, लेकिन इतना जरूर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बोल देंगे। थोड़ा सा बस धैर्य रखें, प्रैक्टिस करें घर पे, छोटे भाई बहन कोई भी बच्चे हों घर पे। तो मैं जाता हूँ, फिर उसी तरह का सेंटेंस लीजिए जैसे वहां हम लोग ले रहे थे, ओके। तो मैं जा सकता हूँ, तुम जाते हो, यू गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो। उसी तरह अब आ गया, मुझे जाना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप, ये भी आप सजेशन दे रहे हैं किसी को, ये भी क्या है, एक्सिलरी वर्ब। कैसा, मॉडल, मॉडल से जुड़ा हुआ ये। तो मैं जाता हूं, आई गो। अब यहाँ आ गया, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो। क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो। बस सेम है, एक प्लेटफॉर्म को आप पकड़ लीजिए, एक्सिलरी वर्ब को लगाना है, उसके बाद V1, एक्सिलरी वर्ब को लगाना, नेगेटिव के साथ V1, फिर जब भी क्या आ गया तो उसी एक्सिलरी वर्ब को उठाकर आपको आगे कर देना है। तो जब केवल सेंटेंस में चाहिए रहेगा तो आपको शुड लगाना है। जब सेंटेंस में अवश्य और चाहिए दोनों है तो दोनों मत लगा दीजिएगा, केवल मस्ट लगाइएगा। जैसे तुम्हें अवश्य खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले। तुम्हें अवश्य नहीं खेलना चाहिए, यू मस्ट नॉट प्ले। क्या तुम्हें अवश्य खेलना चाहिए, थोड़ा बोलने में ऑड लगता है, लेकिन आप यूज तो उसी स्केल पे करेंगे, क्लियर। तो ये हो गया हमारा शुड और मस्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक। इसके सेगमेंट में देखिए हम लोग कंटिन्यू है और इसी को अभी कंटिन्यू रखेंगे। हैज का मतलब क्या, पास है, और हैव का मतलब भी क्या, पास है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया जहां डज लगता है ना, वहीं पे हैज का आप यूज करेंगे। जैसे हैज के लिए क्या फॉर्म आप यूज करेंगे, ही, कौन सा सब्जेक्ट होगा, ही, सी, इट,
या सिंगल नेम, ये सब जगहों पर आप क्या लगाना है। जैसे मेरे पास एक बस है, इसका भी मतलब क्या हो गया, पास है, तो क्या बोलिएगा, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, जितने भी फॉर्म है प्लूरल उसके साथ आप क्या यूज करें, हैव को यूज करें। अब मेरे पास एक बस है, क्या होगा, आई हैव अ बस। तुम्हारे पास एक बस है, यू हैव अ बस। उसी तरीके से उसके पास एक बस है, क्या हो जाएगा, ही हैज अ बस। राकेश के पास एक बस है, राकेश क्या हो गया, एक नाम हो गया, तो क्या यूज करेगा, राकेश हैज अ बस। नेक्स्ट, मेरे पास बस था, ये दोनों क्या है आपका प्रेजेंट है। पास है के लिए दो फॉर्म है, लेकिन पास था के लिए केवल एक ही है, पास था, खाने वाला नहीं भैया, पास था अलग अलग है। ओके, मेरे पास एक बस था, आई हैड अ बस। मेरे पास एक आइडिया था, आई हैड एन आइडिया। तुम्हारे पास एक अच्छा फैमिली था, यू हैड अ गुड फैमिली, नो, नोबल फैमिली भी यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, मेरे पास एक बस होगा, आई विल हैव अ बस। तुम्हारे पास एक अच्छा आइडिया होगा, यू विल हैव अ गुड आइडिया। ओके, तुम्हारे पास जब भी होगा, अब एक ही चीज को पैरेलल आप स्टडी कर लें। मेरे पास एक बस है, आई हैव अ बस। मेरे पास एक बस था, आई हैड अ बस। मेरे पास एक बस होगा, आई विल हैव अ बस। इस देखिए, वैसे यूजेस को अभी एक दो क्लासेस में हम लोग खड़ा कर दें ताकि तुरंत हम बोलने के लिए अपने आप में सक्षम हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। आज के इस एपिसोड का सबसे अंतिम पार्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं। देखिए, मैं बार बार बता दूंगा, एपिसोड सारे आप देखें, पूरा वीडियो देखें, आप करके देखिएगा, कुछ नहीं हो वैसे ही पार हो जाएगा भैया। सेंटेंस वाले स्टेटस में क्या करना है आपको, ऐसे बहुत तरह का ग्रामर में एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, नैरेटिव, इन सब के चक्कर में अभी नहीं जाना, जाना है अभी नहीं भैया। अभी क्या है, सीधा बोलने का तरीका। बोलने वाले तीन ग्रुप को आप अभी शॉर्ट टर्म में डेवलप कर लें। पहला क्या, ऑर्डर सेंटेंस, दूसरा फॉरवर्ड, और तीसरा क्या, बोलिए, रिक्वेस्ट। ओके, अब यहाँ ऑर्डर सेंटेंस मतलब क्या, आदेश देना। कैसे पकड़िएगा, एक को पकड़िए, बाकी दोनों ऑटोमेटिकली आप सीख जाएंगे। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। जब भी आप किसी को आदेश दे दें तो सेंटेंस को किससे स्टार्ट करिएगा, V1 से, वर्ब से, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से। वहां जाओ, गो देयर, बोलना है राकेश वहां जाओ, राकेश के बाद एक कॉमा, या फिर गो देयर, लास्ट में आप क्या कर दें, राकेश कम हियर, यहां आओ। तो ये गो, कम, टॉक, ये सब क्या है, वर्ब है, इसको आपने कहां लगाया, शुरू में। तो जब भी स्टार्टिंग में देखिए V1 का यूज कर दे रहे हैं आप, क्या वो यूज हो जाएगा आपका, आदेश। लेकिन जब आप किसी को मना कर रहे हैं, फॉरबिड, फॉरबिड मींस क्या, निषेध, लिखा रहता है ना, अनाधिकार, द्वेष, वर्जित, तो ये सब सेंटेंस क्या आपको मना कर रहा है। उसके सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या यूज होता है, डोंट। यहाँ लिखे गो देयर, वहां मत जाइए, डोंट गो देयर। यहाँ आइए, कम हियर, वहां यहाँ मत आइए, डोंट कम हियर। मुझसे बात करिए, टॉक टू मी, मुझसे बात मत करिए, डोंट टॉक टू मी। अब ये सेंटेंस क्या है, देखिए पॉजिटिव में है, सब किस में हम लिखे, पॉजिटिव। ये किस में है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, अनुरोध, जिसमें या तो प्लीज, काइंडली, एक्सक्यूज, तीनों में से कुछ भी आप लगा दें। तो यहां एक सेंटेंस फिर लेते हैं, आदेश दिए तो गो देयर, मना किया तो डोंट गो देयर। अब अनुरोध कर रहे हैं तो पॉजिटिव में बोलेंगे तो प्लीज गो देयर, और नेगेटिव में बोलेंगे तो प्लीज डोंट गो देयर। ओके, इस तरीके से नेक्स्ट फिर हम लोग मिलेंगे एपिसोड 8, शायद नेक्स्ट डे होगा ना। तब तक मैं आपको एक टास्क देता हूं, यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, वर्ब को आप याद कर लें, चूंकि ये पॉसिबल नहीं है। V1, V2, V3 किसी भी बुक वगैरह चार्ट में ये मिल जाएगा, गो एंड गॉन, कम केम कम। नेक्स्ट डे आपके साथ एक और यूजेस का क्लास लूंगा और कन्वर्सेशन का कुछ पॉइंट्स को कल डिस्कस करता हूं। बने रहें व्योम टीवी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा घर में छोटे भाई बहन, अगर दोस्त या जितने भी लोग हैं, उनको शेयर करें और उन्हें एक रिक्वेस्ट भी करें कि सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन घंटी हम क्या बोलेंगे भैया, आप अभी दबा लीजिएगा। ओके।